हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है बहुपद, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास करवा चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्लास को मान लीजिएगा, आज करेगा लेक्चर नंबर 2। तो चलिए चलते हैं, लेक्चर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा हम लोग का कि बहुपद के मानक रूप या सामान्य रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म, क्या होता है या किसे कहते हैं। यदि किसी बहुपद के पदों का पद मतलब टर्म को चर की घातों के आरोही क्रम समझते हैं। देखिए आरोही क्रम का दो नाम है, आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम। देखिए अब कह रहा अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है, ठीक है ना। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या डेसीडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्रम में लिखा गया है तो इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं या फिर इसको सामान्य रूप बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब आरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में सजा हो या फिर अवरोही क्रम में सजा रहा हो, मतलब घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में सजा रहे, तो इसे बहुपद का मानक रूप में कहते हैं, समझे, या फिर सामान्य रूप में कहते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल फॉर्म बोलते हैं। देखिए हम लोग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या, 7x² - 3x प्लस 5x क्यूब माइनस 8x/4 + 2। इसको हम लोग मानक रूप में लिखते, क्या भाई, इसको लिखते क्या, मानक रूप में लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, मानक रूप क्या होगा, तो हमको क्या होगा देखिएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले अवरोही क्रम में से जाते हैं। देखिएगा -8x/4 हो गया, फिर प्लस 5x क्यूब हो गया, 3 4, देखिए 4 से 3 जा रहा है, मतलब घटते हुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद प्लस 7x² माइनस फिर 3x फिर +2, क्या भाई, +2। ये जो हुआ हम लोग का, यही मानक रूप हुआ, ठीक है ना। ये जो मानक रूप है हुआ कौन सा विधि से निकाले हम लोग, आरोही क्रम की अवरोही क्रम, लेकिन ये जो निकाले भाई अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, बड़े से लेकर छोटे। अब या फिर या और मतलब या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते, क्या, 2 को पहले लिख दीजिए, 2 - 3x प्लस 7x² प्लस 5x क्यूब प्लस माइनस 8x⁴, ऐसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक ना। आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए बहुपद का घात मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है या किसे कहते हैं। किसी बहुपद में चर मतलब वही समझ रहे ना, क्या चर का इंग्लिश क्या होते हैं, वेरिएबल्स, जैसे x y z a to z में, ठीक है ना। तो चर के सबसे बड़े घात डिग्री को बहुपद का घात मतलब डिग्री कहते हैं, बहुपद का घात मतलब डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, जैसे x+2, अगर x+2 इस बहुपद में देखे तो इसका चर क्या हुआ, यहाँ पे x हुआ, इसका घात मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या, x पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे पावर कितना 1 हुआ, इस डिग्री इसका कितना 1 है, क्या भाई, डिग्री जो है डिग्री क्या 1 है, तो घात इसका हो गया, घात क्या हो गया, घात में डिग्री हो गया, इसका कितना 1 हो गया, क्या हुआ 1 हो गया। यही इसी को बोलते हैं डिग्री। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिएगा, x³ - 3x² प्लस x + 2। अब देखिए इसका मैक्सिमम घात चर का, ये भी x चर हुआ, x भी चर, इधर भी चर, तो देखिए x³ x² x, अब x पावर कुछ नहीं मतलब 1, इधर 2 इधर 3, तो x जो हम लोग का चर है इसका मैक्सिमम पावर कितना 3 है, मतलब इसका घात कितना हो जाएगा बताइए, डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री जिसको बोलते हैं कि हम लोग घात, क्या बोलते हैं भाई, घात कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको मैक्सिमम वाला पकड़ना, चर का घात मैक्सिमम वाला पकड़ना, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा, ये कह रहा सबसे बड़े घात को बहुपद का घात मतलब डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा समझते, देखिए 2x² - 3x² प्लस 5x - 2। अब इसमें देखेंगे भाई, इसमें देखेंगे तो देखिए
क्या यहाँ पे 3 मान लीजिए, क्या यहाँ पे 3 मान लीजिए, या यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 3x क्यूब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें देखेंगे ये भी x चर हुआ, ये भी चर, ये भी चर, तो इसका देखिए मैक्सिमम घात x पावर 3 है और x पावर 2, यहाँ पे x पावर 1, कुछ नहीं मतलब क्या 1, तो x पावर क्यू सॉरी x पावर 3 है, तो इसका मैक्सिमम घात कितना हुआ 3 हुआ। तो यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री मतलब घात जो होगा भाई कितना होगा ये 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। आप बात को समझ गए अच्छी तरह से कैसे हम लोग बहुपद का घात मतलब डिग्री पता करते हैं, ठीक है ना। तो आपको चर का मैक्सिमम देखना होगा, चर का मैक्सिमम घात कितना है, डिग्री कितना, यही लेंगे, यही चर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जो जितना मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम मतलब बड़ा होगा, यही हम लोग का डिग्री हो जाएगा, मतलब घात हो जाएगा दिया गया बहुपद का, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते भाई हम लोग का बहुपद का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है भाई। चलते हम लोग का है क्या, देखिए बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स से। चलिए चलते हैं, देखिए हम लोग पहला स्टार्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बहुपद का वर्गीकरण मतलब विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला डैश, पहला है पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा है भाई घात के आधार पर। पहला पदों मतलब टर्म की अकॉर्डिंग मतलब अनुसार आधार पर, ठीक है ना, दूसरा घात के आधार पर। चलिए चलते हैं, पहला हम लोग पढ़ते क्या, पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, एनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला एक पदी बहुपद, मोनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है ना, क्या है या किसे कहते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, जिस बहुपद में केवल भाई केवल क्या एक पद मतलब 1 टर्म होता है। पद का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म, मतलब 1 टर्म, क्या 1 टर्म होते हैं, उसे एक पदी बहुपद क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमिलियल पोलिनोमियल, ठीक है कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे तो देखिए 2x का स्क्वायर, 5x पावर 10, √2x पावर 21, समझे कि नहीं समझे। इसी तरह से 3x पे पावर 10, समझ रहे हैं ये सब बात को, ये सब इत्यादि जो है भाई, ये सब क्या बताइए, यहाँ पे एक टर्म है, क्या भाई एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए टर्म। फिर हम रिपीट करना चाहते हैं, टर्म जो होता है ना पद, जिसको बोलते हैं पद, मतलब टर्म जो होता है कि किससे बनता है, आपको पता होना चाहिए। टर्म बनता है किससे, चर और अचर का गुणनफल से, चर और अचर के गुणनफल से बनता है, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है ना। बात को समझ गया अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं, एक पदी बहुपद पढ़े, आप चलिए द्विपदी बहुपद, इतना आप लोग छाप लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग फिर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का है दूसरा टाइप द्विपदी बहुपद, बायोनोमियल पोलिनोमियल। देखिए बायो मतलब 2 समझ लीजिए, कितना है 2, समझे। बायो मतलब 2, नोमियल मतलब द्विपदी मतलब 2 जिसमें 2 पद होता है, ठीक है, 2 टर्म होता है। जिस बहुपद में केवल 2 पद होते, केवल समझते ना, ओनली 2 पद, 2 पद 2 टर्म होते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए हम 2 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ लिखा रहे हैं, ठीक है ना भाई, इस तरफ ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि एग्जाम फर्स्ट ने ऐसे लिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, जैसे जिसमें 2 पद होना चाहिए, 2x - 1, 2x स्क्वायर - 5, 6y स्क्वायर - 3, 2x/2 स्क्वायर - 10 etc। जो हुआ भाई क्या हुआ बताइए, द्विपदी पद हुआ। देखिए पहला टर्म दूसरा टर्म हुआ कि नहीं, पहला टर्म दूसरा टर्म हुआ, इसी तरह से पहला टर्म दूसरा टर्म, 2 पद हुआ, मतलब 2 टर्म हुआ, 2 टर्म मतलब एक पद, द्विपदी बहुपद। अगर एक टर्म होगा तो इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए आप कॉमा भाई समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो etc मतलब इत्यादि और भी सारा होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं तीसरा नंबर में, देखिए क्या कर रहा है, त्रिपदी बहुपद। त्रि मतलब 3, क्या भाई, त्रि का मतलब 3, पदी मतलब पद वाला, बहुपद ट्राइनोमियल पोलिनोमियल क्या है, जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं, केवल कितना 3 पद होते हैं। देखिए ये इधर हम बना रहे क्या, 3 नंबर का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है, 3 नंबर का एग्जाम्पल। देखिए भाई अगर इधर लिखेंगे तो मिट जाएगा, ये वाला मिट जाएगा, अचर पद वाला मिट जाएगा, ठीक है ना, डिफिनेशन इसका। तो देखिए त्रिपद बहुपद मतलब ट्राइनोमियल का पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिएगा। जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं, जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद। जैसे 6y³ - y + 6 हो गया, 2x स्क्वायर - 6x5 हो गया, कॉमा, समझे कि नहीं। तो 2x स्क्वायर 2m का क्यूब बट्टे 3 - 3m/3 - 6 हो गया, ठीक है ना।
देखिएगा पहला दूसरा तीसरा टर्म हो गया, समझे। तो ये सब इत्यादि जो हुआ भाई क्या हुआ बताइए, त्रिपदी बहुपद हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद हुआ। ये सब हुआ जो पहला वाला जो दूसरा एग्जांपल दिखाया आपको द्विपदी बहुपद, इधर त्रिपदी बहुपद का। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा चौथा नंबर में अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट CONSTANT लिख लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का आप स्पेलिंग जानते होंगे, POLY पोली, NOMIAL पोलिनोमियल। तो क्या होती है इसका डिफिनेशन क्या है, देखिए जिस बहुपद में केवल एक पद होता, जिस बहुपद में केवल एक पद होता हो जो वास्तविक संख्या के बराबर, जो वास्तविक संख्या के बराबर उसे अचर बहुपद कहते हैं। क्या भाई, अचर बहुपद करते हैं। तो चलिए चलते भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते देखिए हम लोग का एक रिमार्क है, क्या अचर को ही अचर बहुपद कहते हैं। देखिएगा अचर को ही अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर से देखेंगे तो 2 - 5, -1/2, ठीक है ना। ये सब क्या हुआ, अचर बहुपद हुआ, ठीक है ना। अचर को ही अचर बहुपद कहते हैं, ET से ये सब क्या हुआ भाई, अचर। इसके नीचे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ठीक है। 2 - 5, -1/2 ETC। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शून्य बहुपद मतलब जीरो पोलिनोमियल क्या है। देखिए यदि किसी बहुपद के सभी पदों का गुणांक जीरो मतलब शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद के। देखिए शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, यदि किसी बहुपद के सभी पदों का गुणांक मतलब कोफिशिएंट जीरो, गुणांक किसको बोलते हैं, शुरू में होता है, ठीक है ना। गुणांक शून्य हो मतलब जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है क्या, शून्य बहुपद का कोई घात में डिग्री नहीं होता है, अर्थात शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। एग्जाम्पल की तौर से देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे 0x² + 0x एक बहुपद हुआ है, इसका घात बता नहीं सकते, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से एग्जाम्पल 0x³ + 0x² - 2, तीसरा ले लीजिए, 0 गुणांक क्या है इसका, 0x⁴ + 0 × x³ + 0 × x²। चौथा ले लीजिए तो 0 × x⁵ + 0 × x⁴ + 0 × x⁵, ठीक है ना। ये सब देखिए अगर हम बोले x⁵ का गुणांक कितना है, तो गुणांक यहाँ पे बोलेंगे, गुणांक इसको बोलते हैं ना, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, जो शुरुआत में होता गुणा के रूप में होता। तो गुणा के रूप में क्या जीरो है, तो क्या है इसका शून्य है, कि भाई गुणांक इसका क्या शून्य है। तो यही हम लोग का डिफरेंशिएशन तो कहता है भाई शून्य बहुपद का, जीरो पोलिनोमियल का यही तो डिफरेंशिएशन कहता है। यदि किसी बहुपद के सही पदों का गुणांक मतलब कोफिशिएंट है ना, गुणांक मतलब शून्य जीरो हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये सब जो हुआ हम लोग का, ये सब जो हुआ, ये सब क्या हुआ बताइए, शून्य बहुपद हुआ, मतलब जीरो पोलिनोमियल हो गया, ठीक है ना, पोलिनोमियल हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई हम लोग का है फिर हेडलाइन है, घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। आपको हम बताए थे इससे पहले पदों के आधार पे, अब चलते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या है या किसे कहते हैं, डिफिनेशन देखिए इसका, जिस बहुपद का घात मतलब पावर 1 हो, क्या भाई 1 पावर क्या 1 हो, कॉमा उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। रेखिक बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप जो होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो ax + b क्या होता है भाई, ax + b होता है, ठीक है। और जहां a0 = नॉट जीरो होता है, ठीक है ना। और a और b जो होता है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर से होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को हम दिखाते हैं, जैसे 3x5 और 2x - 10 समझ रहे हैं सब, और 7y - 5 2m - 10, ये सब जो हुआ भाई, ये सब जो हुआ हम लोग का रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सब जो हम लोग का कहलाएगा, जो ये सब कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा बताइए, ये सब जो हम लोग को कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। ये हुआ मतलब ये सब पूरे जो कहलाएगा, इसको ये रेखिक बहुपद, ये तीनों ये जो कॉमा आपको डाल के रखे हैं ना, ये सब क्या कहलाएगा बताइए, रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो रेखिक बहुपद पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इस फॉर्म को क्या
करता है, यहाँ पे फॉलो करता है। यहाँ पे ए एंड बी क्या वास्तविक संख्या होना चाहिए, मतलब रियल नंबर होने, और ए नॉट जीरो, मतलब एक्स का गुणांक या वाई मतलब कुछ भी गुणांक, समझे ना, इसका गुणांक ना जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए नॉट जीरो हो रहा है, ठीक है ना, बात को समझे। तो 3x + 5 जो हुआ एक रेखिक एक घातीय बहुपद हुआ, इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं या रेखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखेंगे x का गुणांक क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे, और यहाँ पे देखिए x, अच्छा बताइए यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, एंड अगर b का बोलें तो b का कितना आएगा 5, समझ रहे बात को ना। तो इसमें अगर बोलेंगे कि a का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा और b का वैल्यू -10 हो जाएगा, बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये सब जो हुआ भाई, ये सब 3x + 5 2x - 10 हुआ 7y - 5 2m - 10 जो हुआ, ये सब जो इत्यादि जो होगा etc मतलब इत्यादि जो होगा, ये सब होगा क्या एक पदी बहुपद। अच्छा इसका देखिए आपको नहीं बताया भाई बहुपद का घात, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, जिस बहुपद का घात 1 हो, तो देखिए इसका घात कितना, चर का घात कितना है देखिए बताइए। तो 3 देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या लिखे 3x + 5 लिखे ना, तो x का घात देखिए कितना है, घात में मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, कितना घात 1 है, होगा कि नहीं बताइए। जिस बहुपद का घात 1 हो, क्या भाई 1 हो, उसे रेखिक बहुपद है, तो घात कितना 1, इधर भी देखिए कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, बात को समझ रहे ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं ऊपर में अगर कुछ नहीं मतलब 1 समझना, आपको क्या समझना भाई 1 समझना, बात को समझे। तो अगर घात जिसका 1 होगा, चर का घात अगर 1 रहेगा, मतलब पावर अगर 1 रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक पदी बहुपद, एक घातीय बहुपद या फिर रेखिक बहुपद बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते भाई हम लोग पढ़ते फिर अगले टाइप की और बढ़ते, मतलब इसी में दूसरा पढ़ते हम लोग, ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ते, आप लोग यहाँ तक छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, देखिए दूसरा नंबर में द्विघात या द्विघाती या द्विघाती, द्विघात या द्विघाती या द्विघात बहुपद, क्या भाई या द्विघात बहुपद, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात या द्विघाती या द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, किसे कहते हैं, ठीक है ना। द्विघात या द्विघातीय या द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या होता है ना, जिस बहुपद का घात मतलब पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात या द्विघातीय या द्विघाती लिख दिया बहुपद, ठीक है ना। देखिए द्विघात बहुपद समझ लीजिएगा, द्विघाती बहुपद या द्विघातीय बहुपद या द्विघाती बहुपद, ठीक है ना। द्विघात एक्चुअली ना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते द्विघात बहुपद बोलते, क्या भाई द्विघात बहुपद बोलते, ठीक है। देखिए 3 नाम है, द्विघात बहुपद बोलिए या फिर द्विघाती बहुपद बोलिए या फिर द्विघाती बहुपद बोलिए, द्विघातीय बहुपद और द्विघाती बहुपद या द्विघाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं द्विघात जो आया ना, द्विघात देखिए द्विघात जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक जो आया है कहाँ से आया, देखिए क्वाड्रेटिक जो बना है क्वाड्रेटेट से बना है, क्या क्वाड्रेटेट से बना है, क्या बना है क्वाड्रेटेट से बना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटेट से बना है, क्वाड्रेटेट क्या भाई क्वाड्रेटेट से बना है, क्वाड्रेटेट से बना है, ठीक है ना, क्वाड्रेटेट से बना है। और जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है वर्ग, क्या होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है इसका स्क्वायर, क्या भाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। स्क्वायर क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मतलब मीनिंग निकलता है द्विघात का, मतलब क्वाड्रेटिक का मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है, नहीं क्वाड्रेटेट से बना है, क्वाड्रेटेट से बना है और जिसका मीनिंग निकलता है वर्ग, क्या निकलता है स्क्वायर निकलता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद जो बना है कौन सा वर्ड से, द्विघात वर्ग जो बना है क्वाड्रेटेट से बना है, और क्वाड्रेटेट का मतलब जो होता है अर्थ होता है वर्ग होता है, क्या स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या कर रहा है, जिस बहुपद का घात मतलब पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, क्या भाई द्विघात बहुपद। तो द्विघात जो आया है किससे आया, द्विघात जो लिया गया है क्वाड्रेटेट से लिया गया, क्या क्वाड्रेटेट से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है जिसका मीनिंग निकलता है क्या स्क्वायर मतलब वर्ग निकलता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप क्या होता है, देखिए ax² + bx + c जहाँ a बराबर नॉट जीरो इक्वल जो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। और a, b एंड c जो होगा भाई वास्तविक संख्या होंगी, क्या भाई वास्तविक
संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है ना। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स होंगे, क्या भाई, रियल नंबर्स होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, रियल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर से देखिए तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट वाई स्क्वायर माइनस 2, और दूसरा देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तीसरा देखिए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, समझे ना। ये सब क्या होता है, ये सब जो हुआ द्विघात या द्विघाती या द्विघाती है या द्विघाती बहुपद हुआ है, मतलब तीनों का एक ही नाम है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक अगर मेरे ख्याल से ना आप लोग बोर्ड एग्जाम में या अधिकतर हम लोग यूज जो करते हैं, बोलते जो है ना द्विघात बहुपद बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन आपको हम तीनों लिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अगर आपको हम बोलेंगे भाई क्या पे कि वाई स्क्वायर माइनस 2 क्या द्विघात बहुपद है, आप बोलेगा जी हाँ, थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज पता होगी भाई वाई स्क्वायर माइनस 2 कैसे हो गया, यहाँ पे बी है ही नहीं, तो बी कुछ नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बी यहाँ पे अगर कुछ नहीं, अगर हम आपको बोलेंगे भाई वाई स्क्वायर माइनस 2 क्या है, तो आपको सिर्फ देखना कि चर का घात है 2 है, पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए बताइए, बहुपद घात 2 होना चाहिए, क्या था 2 होना चाहिए। तो घात 2 है तो बोलेंगे इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये भी क्या पावर 2 है, तो इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। बात को समझे, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम घात कितना हुआ 2 हुआ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या द्विघात या द्विघाती बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आपको अगर हम बोलेंगे क्या 2x स्क्वायर माइनस 5 एक द्विघात बहुपद है, आप बोले जी हाँ है, क्यों नहीं है, इसलिए कि 2x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे 0 इंटू एक्स मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आपको 0 इंटू एक्स मानना पड़ेगा, ठीक, कुछ नहीं मतलब 0 इंटू एक्स है, समझे कि नहीं समझे। तो ये भी हम लोग का, ये भी क्या होगा बताइए, ये भी हम लोग का क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते भाई हम लोग, देखिए अब मैं बस इतना ही, आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए भाई इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।